जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं? आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मेरे हिसाब से डिफ़ाइन करेगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अगले कुछ सालों के लिए। वॉर ऑन टेरर आपको याद है? जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर वॉर ऑन टेरर किया था, डिक्लेयर किया था, और पाकिस्तान ने अमेरिका को ज्वाइन किया और वो सालों तक डबल गेम खेलता रहा। मेरे हिसाब से पाकिस्तान इज़ अबाउट टू डू द सेम थिंग वंस अगेन। वो फिर से वही चीज़ करने जा रहा है जो उसने आज से 25 साल पहले की थी, और उसके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इज़ अबाउट टू टेक दैट। आपने देखा होगा, आज न्यूज़ है कि सऊदी प्रिंस से जो मुलाकात हुई है आसिम मुनीर की, और उसमें उन्होंने बात की कि जो हमारा सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट है और उसको एक्टिवेट करने की बात हो रही है कि अगर ये ईरान का कन्फ्लिक्ट चलता है तो शायद पाकिस्तान की ट्रूप्स, पाकिस्तान की एयरफोर्स, उसको भी डिप्लॉय किया जाएगा युद्ध में। काफ़ी सारे ऑन द सरफेस तो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तानी अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके पास एक बहुत बड़ी शिया पॉपुलेशन है, अगर कुछ वो एक्शन लेता है तो एक सिविल वॉर क्रिएट हो सकती है। दे कैन नॉट अफोर्ड अनदर वॉर एट अनदर फ्रंट। वो अफ़गानिस्तान के साथ अभी एक एक्टिव कन्फ्लिक्ट में है। मैं ये सब चीज़ें में नहीं मानता। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, पाकिस्तान के लिए ये सब रैशनल कंसिडरेशंस कुछ काम के नहीं हैं। उनके लिए काम की क्या चीज़ें हैं? एक, अपनी आर्मी को कैसे पावरफुल रखें। 2, वेस्ट से हो सके उतने हथियार और डॉलर्स कैसे वो पाकिस्तान में ला सके। और 3, खुद आर्मी के जनरल्स, कमांडिंग ऑफिसर्स, कर्नल्स, वो सब कैसे पैसा बना सके। ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सबके सेंटर में यही रहता है कि हम अपने आप को इंडिया के अगेंस्ट में कैसे स्ट्रॉन्ग कर सके। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि ये आइडियल अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए क्यों है, और क्यों आप देखोगे कि अगले कुछ वक्त में पाकिस्तान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इज़राइल और यूएस का साथ देगा सऊदी पैक्ट के बहाने से, और इस कन्फ्लिक्ट में वो एंटर करेगा। आइए समझते हैं। सऊदी अरेबिया खुद अपने लोगों को, अपने ऑफिसर्स को इस लड़ाई में इन्वॉल्व करना नहीं चाहेगा। ठीक है, उन्होंने सालों से अपने जो युद्ध हैं वो आउटसोर्स किए हैं। पाकिस्तानी आर्मी उसके लिए परफेक्ट है। पाकिस्तान की आर्मी यूएस से, सऊदी अरेबिया से और जो वेस्टर्न अलाइज हैं उनसे भर के पैसा ले सकती है in return for its troops, its army, its military and its services। पाकिस्तान के 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 अगर लोग मर भी जाते हैं तो आई डोंट थिंक उससे पाकिस्तान की आर्मी को कोई फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जैसे वॉर ऑन टेरर के टाइम पाकिस्तान ने कहा था अमेरिका को कि हम आपका साथ देंगे, हम आपकी जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए आप हमें पैसा दो। यही बात वो फिर से रिपीट करेंगे। वो कहेंगे कि जंग आपकी है, हम लड़ रहे हैं, आप हमें पैसा दो, टेक्नोलॉजी दो, हथियार दो। आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में $2.5 बिलियन की जो F-16 मिसाइल्स और अपग्रेड्स हैं वो यूएस ने पाकिस्तान को ग्रांट कर दिया। इसी तरीके से पाकिस्तान ये जो लड़ाई लड़ने के लिए पैसा और डॉलर्स अंदर करता रहेगा। दूसरा एक फैक्टर यहाँ पे क्रूशल ये है कि बलूचिस्तान की जो बॉर्डर है वहाँ से मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ ऑयल एवरी सिंगल डे पाकिस्तान में स्मगल होता है। अब इसके अंदर पाकिस्तान के जो आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, वहाँ के लोकल पोस्टिंग जिनकी है, उनको बहुत तगड़ा कमीशन मिलता है। देखिए, अगर मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ ऑयल स्मगल हो रहा है बॉर्डर से और आपकी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है तो श्योरली आप कुछ करेंगे उसके लिए। पर इतने सालों से ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें
पाकिस्तान की ब्लैक इकोनॉमी में पाकिस्तान की आर्मी के ऑफिसर्स को बहुत सारा मोटा पैसा मिलता है। अभी ये सिचुएशन हो गई कि ये वॉर की वजह से वो सप्लाई एक इम्पैक्ट हो जाएगा, उसको वो इरेगुलर हो जाएगा, और ये जो मोटे मोटे पैसे उनको वहाँ से मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे। आपने न्यूज़ में देखा होगा, कल ही पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि उनके वहाँ पे पेट्रोल के प्राइसेस 55 रुपीज़ पर लीटर बढ़ रहे हैं। दूसरी एक न्यूज़ ये भी है कि सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान का बैकअप है। उनके जितने भी ऑयल के सप्लाईज उनको चाहिए वो उनको हमेशा सप्लाई करता रहेगा। तो अगर आपके पास बैकअप गारंटी है तो आपको शॉर्टेजेस तो पड़ने वाली है नहीं। तो सडनली ये प्राइस का हाइक क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए है क्योंकि जो स्मगल्ड ऑयल ईरान से आता रहता था उसका सप्लाई अभी कम हो गया है, तो उसके ऊपर जो कमीशन बनता था आर्मी का वो भी कम हो गया है। तो उनको कहीं से तो वो रिकवर करना है, तो वो इस प्राइस हाइक से उसको रिकवर कर रहे हैं। तो ये एक और बहाना है पाकिस्तान के लिए ईरान के अंदर इन्वॉल्व होने का, बिकॉज़ पाकिस्तान के साथ ईरान की 900 किलोमीटर लंबी एक बॉर्डर है जो मेजॉरिटी बलूचिस्तान से लगती है। अगर पाकिस्तान इस युद्ध में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको एक बहाना मिल जाएगा और वेस्टर्न एलाइज का बैकिंग मिल जाएगा बलूचिस्तान में काइनेटिक एक्शन दोनों साइड करने का, वहाँ पे अपने ट्रूप्स डिप्लॉय करने का, और वेस्ट से, अमेरिका से, सऊदी से मोटा पैसा और हथियार को सिक्योर करने का। इससे एक तो उनकी बलूचिस्तान की जो इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम है वो उसको प्रोएक्टिवली डील कर सकते हैं। चाइना एक प्रॉब्लम हो सकता है, बट चाइना के भी आप याद रखिएगा बलूचिस्तान में ग्वादर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान कैन ईजीली से कि देखो अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो कल उठ के आपके इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट हम नहीं कर पाएंगे। सो हमको बलूचिस्तान में दोनों साइड एक सिक्योरिटी ऑपरेशंस करने बहुत ज़रूरी है आपके भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। सो आई डोंट थिंक कि चाइना इसमें इतनी बड़ी बाधा डालेगा। दूसरी तरफ जो बात रहती है कि पाकिस्तान को इससे क्या मिलेगा, तो देखिए पाकिस्तान इज़ वेरी स्मार्ट अबाउट इट। वो यूएस से एंटी मिसाइल अटैक का जो सिस्टम है वो ज़रूर मांगेगा, ये मेरा पर्सनल मानना है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम उनकी सबसे बड़ी वीकनेस यही थी कि इंडियन मिसाइल्स एंड इंडियन प्लेन्स कट थ्रू द पाकिस्तानी एयर डिफेंस लाइक हॉट नाइफ इन अ बटर। जिस तरीके से इंडिया के प्लेन्स और मिसाइल्स पाकिस्तान की एयर स्पेस में घुसे और उनके ठिकानों को निशाना बनाया, पाकिस्तान ये चाहेगा कि ये थोड़ी बहुत कॉस्ट लेके, थोड़ी बहुत उनके लोग मरेंगे, थोड़ा सिविल अनरेस्ट होगा, बट दैट इज़ नॉट न्यू। उसके सामने वो अमेरिका से अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए सिस्टम्स मांगेगा, सॉफ्टवेयर्स मांगेगा, मिसाइल, एंटी मिसाइल जो गन्स है वो मांगेगा, सो दैट फ्यूचर में वो इंडिया से अपने आप को सिक्योर कर सके। और वो उसको एक कोलैटरल डैमेज देखेगा कि ये करने के लिए हमको अगर ईरान में इन्वॉल्व होना पड़ता है, हमारे कुछ लोग मरते हैं, तो ये हमारा एक कोलैटरल डैमेज है, कॉस्ट है, वो हम ले लेंगे। और देखिए पाकिस्तान में लोग जो कह रहे हैं ना कि बहुत बड़ी शिया पॉपुलेशन है, वहाँ पे इंटरनल एक सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, तो हमने कल ही बात की थी कि हम दूसरे को अपने पैमाने से जज करते हैं। पाकिस्तान डजंट केयर अबाउट ऑल दिस। उन्होंने इमरान खान को जब अरेस्ट किया, अब देखिए 2 साल से क्या हो रहा है। क्या इमरान खान के लिए मेन स्ट्रीम में सपोर्ट नहीं है? क्या उखाड़ लिया वहाँ के लोगों ने? जब उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ डबल गेम करी थी कि एक जगह पे वो अफ़गानिस्तान तालिबान को शरण दे रहे थे, उनके टॉप लीडर्स को अपने यहाँ पे बुला रहे थे, और दूसरी तरफ वो डॉलर्स लेके अफ़गानिस्तान तालिबान के जो टॉप लीडर्स हैं उनको अमेरिका के हवाले कर रहे थे, है ना। तो एक बहुत अच्छी बुक है माई लाइफ विथ तालिबान की, एक तालिबान के उस टाइम के फॉरेन मिनिस्टर ने लिखी है। उसने डिटेल में लिखा है कि पाकिस्तान ने कैसा सालों तक बैक स्टैबिंग किया है। तो
मेरा ये नहीं मानना है कि पाकिस्तान इज़ वरीड अबाउट सिविल अनरेस्ट। इंडिया नहीं है या कोई वेस्टर्न कंट्री नहीं है कि जिसको प्रोटेस्ट से और लोगों के परसेप्शन से बहुत फ़र्क पड़ता हो। इट विल डू व्हाट इट नीड्स टू डू। तो जस्ट टू कैप इट ऑफ, मुझे लगता है कि पाकिस्तान सून ईरान में एंटर होगा वॉर में। वो अभी कुछ दिन के लिए आप बहुत ऐसे रिपोर्ट्स देखेंगे कि नहीं पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता इसमें एंटर होना, उसके लिए डोमेस्टिक बहुत इश्यूज हो सकते हैं। दिस इज़ ऑल बिल्डअप, ये बिल्डअप है। दुनिया को ऐसा बताना चाहते हैं कि देखिए हमारे लिए तो इस वॉर में एंटर होना ना के बराबर है, पॉसिबल ही नहीं है। सो दैट वो जब एंटर हो पाए तब वो सऊदी अरेबिया, अमेरिका और वेस्ट से कह पाए कि देखिए हमारे इतनी तकलीफ़ होने के बावजूद हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इसमें एंटर हुए हैं, अब आप हमको कॉम्पनसेट करिए। कॉम्पनसेशन के तौर पे वो लोग पैसा लेंगे, कॉम्पनसेशन के तौर पे वो लोग डॉलर्स लेंगे, वो बलूचिस्तान का एरिया सिक्योर करना चाहेंगे और इंडिया के ख़िलाफ़ उनका एक सिस्टम रेडी करना चाहेंगे जिसमें कोई किसी फ्यूचर इंडियन एग्रेशन में एक तो ये जो मिडल ईस्ट और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो उनके साथ खड़े रहें, ये कह के देखिए कि हम आपके वॉर में खड़े रहें, अभी फ्यूचर में अगर इंडिया हम पे हमला करेगा तो आपको हमको सपोर्ट करना पड़ेगा और हम उसमें मीडिएशन करना पड़ेगा। और दूसरा, वो लोग ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ मांगेंगे, एयर डिफेंस सिस्टम मांगेंगे कि जिससे वो इंडियन अटैक्स के सामने खुद का डिफेंस कर पाए। तो मेरा ये मानना है कि जो डबल गेम पाकिस्तान 9/11 के बाद कर रहा था, वो डबल गेम इज़ अबाउट टू स्टार्ट और वी विल सून सी पाकिस्तान गेटिंग इन्वॉल्व्ड अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी पैक्ट। बट आई थिंक डीप डाउन वो लोग बहुत खुश हैं कि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगेन दिस विल क्रिएट सम प्रॉब्लम्स, या कुछ प्रोटेस्ट करेंगे, 1000, 2000, 5000 लोग मर जाएंगे, कुछ मिसाइल्स पाकिस्तान में आके गिरेंगी, ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा। बट व्हेन हैज़ पाकिस्तान केयर्ड अबाउट ऑल दिस? पाकिस्तान आर्मी ने कभी कन्फ्लिक्ट के बारे में, कभी देश के बारे में पहले सोचा है जो आज सोचेंगे? तो सो स्टॉप थिंकिंग कि नहीं दिस इज़ टू डेंजरस फॉर पाकिस्तान। इट्स नॉट टू डेंजरस, नथिंग इज़ टू डेंजरस। पाकिस्तान ने अभी तक इन्वॉल्वमेंट अपना इसके लिए नहीं किया था, इट वांटेड टू सी कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ईरान की कैपेबिलिटी क्या है। 10 दिन हो गए वॉर को, उसने देख लिया कि ईरान मिसाइल्स फेंकता है, उसके पास ना कोई न्यूक्लियर हथियार है और जो उसके पास मेन रिसोर्सेज थे वो उसने काफ़ी हद तक एक्सपेंड कर दिए हैं। तो कुछ दिन के बाद आप देखिएगा कि ये जो वॉर आउटसोर्स हो जाएगी, अमेरिका अपना हाथ थोड़ा पीछे खींच लेगा, सऊदी अरेबिया पीछे खींच लेगा और ये सारी लड़ाई जो है वो उसमें पाकिस्तान हेविली इन्वॉल्व होगा और उसके बदले में वो अपने कुछ स्ट्रेटेजिक गेन्स लाने का ट्राई करेगा। तो यही थी आज की बात और लेट्स सी कि क्या होता है आगे। बट इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, उसको हम मॉनिटर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद।